हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली कर रहे होंगे। एग्जाम्स आ चुके हैं आपके, तो एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी चल रही होगी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 7 की सब्जेक्ट संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2024-25 का, जिसका आपका समय रहेगा सॉल्व करने का 2 hours 30 मिनट एंड मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर 50। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। संस्कृत विषय का देख रहे हैं हम ये क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्व्या कति रत्नानि, कितने रत्न हैं पृथ्वी के? त्रीणि। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कुर्मस्य किम नामासीत कम्बुग्रीव, 50 शब्द किमर्थम अस्ति? तो आंसर हो जाएगा 50। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए रमाबाई कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम। की ब्रूयात किम ब्रूयात सत्यम प्रियम च, पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत? गौरी शिखरम। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। दर्शन्या पुत्री कति वर्षीया आसीत? 8 वर्ष देशिया। त्रिवेणी ध्वजे शक्त्या सूचक का वर्ण? शक्ति का सूचक केसर वर्ण, जो तिरंगा का ऑरेंज कलर का जो वर्ण होता है, यानी तिरंगा कलर जो होता है वो शो करता है शक्ति को। वसुदेव शब्द से किमर्थम अस्ति? धरती ही। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत? मंडूकः। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आपको लिखना है आम और अनुचित कथन में लिखना है न। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर आम, सही है। ध्वजे हरित वर्णे शांति प्रतीक अस्ति, क्या हरित वर्ण शांति का प्रतीक है? नहीं। ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे न। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति, केसर वर्ण जो है ध्वज का वो शक्ति का सूचक है, आम, सही है। चक्रे त्रिशंत अरासंति न। चक्र प्रगति द्योतकम, क्या चक्र प्रगति को दर्शाता है? आम, यहाँ पर सही हो जाएगा ये ऑप्शन, यहाँ पर आम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, दुबुद्धि विनश्यति इति पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखत। हिंदी भाषा में आपको दुबुद्धि विनश्यति पाठ का सार लिखना है। किसी समय मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नामक 2 हंस और कम्बुग्रीव नामक उनका मित्र कछुआ रहता था। तीनों मित्र वहां बहुत सुखी थे। एक बार मछुआरे वहां आए और कहने लगे, कल हम सभी जलचर प्राणी को मार डालेंगे। यह सुनकर भयभीत कछुआ अपने दोनों मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा और कोई उपाय करके उसे भी आकाश मार्ग से किसी दूसरे तालाब में पहुंचा देने को कहा। इसके लिए उन तीनों ने एक उपाय सोचा। उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया और कछुआ उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटक गया। मित्र होने के नाते दोनों हंस उस कछुए का हितैषी थे, इसलिए जाने से पहले हंसों ने कछुए को सावधान कर दिए कि आकाश मार्ग पर यात्रा करते समय कुछ भी बोले नहीं, पर कछुए को उन बातों का अगर कुछ भी बोले तो उनका उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं तो कछुआ आकाश से नीचे गिर जाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। मित्र हंसों की इस बात पर कछुए ने क्रोधित होकर कहा कि वह कहीं मूर्ख है क्या? उसे सब पता है। कछुआ ने कहा वह किसी बात का उत्तर नहीं देगा। कछुआ के कहने के अनुसार वे हंस उस कछुए को लेकर के दूसरे तालाब में पहुंचाने के लिए उड़ चले। तभी रास्ते में कुछ ग्वाले आकाश में उस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर कछुए ने अपने मित्र को दिए गए वचन को भुलाकर ज्यों ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, त्यों ही वह अपने ऊपर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। तो उसने बात नहीं मानी और वह मारा गया। तो इस कहानी का आपको इस तरह से हिंदी में अनुवाद लिखना था। प्रश्न संख्या 17 है, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा में भावार्थम लिखत। दिए गए श्लोक का आपको हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। तो इस श्लोक का अर्थ है, मित्र के साथ झगड़ा करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। यह जानकर उसे झगड़े को प्रयास करने से टाल दे, यानी छोड़ दे। झगड़ा अगर हो भी रहा है ना तो उसे टाल देना चाहिए। ठीक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्रों से कलह करके कोई भी सुखी नहीं रहा। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित, उसको टालना चाहिए अगर झगड़ा हो भी रहा है तो। प्रश्न संख्या 18 है, विलोम पदानि योजत। विलोम पद आपको मिलान करने, श्वव ह्य ग्रामम नगरम समीपस्थम दूरस्थम, पास में दूर में। प्रश्न संख्या 19 है, मंजूषात अंका नाम कृति पदानि चिन्हत। तो यहाँ पर देखिए 50 को 50 लिखेंगे, 24 को चत्वारिशत, 31 को लिखेंगे 31। प्रश्न संख्या 20 है, स्व पाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्रव्यम
लिखत यद अस्मिन् प्रश्नपत्र नाशय आलस्यम ही मनुष्याणां सरिष्तो महान रिपु नास्युद्धम समो बंधु कृत्वा यम नावसिदाते। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो कोई एक श्लोक लिखना था। प्रश्न संख्या 21 है स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति दिनो दिवसीय अवकाशार्थम संस्कृत भाषाएं एक प्रार्थना पत्र लिखत। आपको अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की अवकाश हेतु संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यद मम गृहे अत्यावश्यक कार्य वर्तते अतो हम विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि अस्मात् कारणात् 25 से 26 को आपको छुट्टी लेनी है। तो वो डेट लिख देनी है। पर्यंत दिन द्वयस्य अवकाश दत्वा कृतार्थयन्तु भवन्तः। दिनांक लिख देनी है। भवता आज्ञापालक आपका नाम आ जाएगा। कक्षा लिख देंगे सप्तम्बर और जो भी कक्षा है वो आपको लिख देनी है। इसी तरह के हमने प्रार्थना पत्र और भी इम्पोर्टेंट विषय से रिलेटेड हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप जरूर से चेकआउट करें एक बार हमारी प्लेलिस्ट को और सभी को याद कर लें ताकि कोई भी प्रार्थना पत्र आपको मिले तो आप तुरंत से लिख सकें। प्रश्न संख्या 22 है मम विद्यालय विषय दशानी वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। मम विद्यालय नाम शीम कार्ड दोनों अस्ति। मम विद्यालय अति विशालम अस्ति। मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति। मम विद्यालय एक सुंदर उद्यानम सन्ति। मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। मम विद्यालय प्राचार्य महोदय नाम बेला सहवाल अस्ति। मम विद्यालय एक क्रियवाणम अस्ति। मम विद्यालय बहव छात्रा अस्ति। मम विद्यालय अति स्वच्छ अस्ति। अहम विद्यालय प्रेमम करिष्यामि। मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये वाला क्वेश्चन 22। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 23। अधोलिखितेषु वाक्येषु कश्चित् द्वे वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादं कुरुत। संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। राम जाता है राम गच्छति। वह लिखती है सा लिखती। तुम पढ़ती हो त्वं पठसि। हम सब खेलते हैं वयं क्रीडांति। ठीक है, तो इस तरह से आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना था। तो डन होता है आपका ये विषय संस्कृत का जो है कंप्लीट अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न कर चुके होंगे आप अब तक। अगर नहीं करा है तो तुरंत से दोबारा इस वीडियो को यूज़ करें और दोबारा से पढ़ें इस पूरी वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें लर्न करें और अपने एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे दें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।